आज हमारे एक अपनी फैमिली मेंबर के साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि किसी का मैसेज देख लिया और ट्रेड ले लिया। अब पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी का भी अगर सुनते हो, किसी को फॉलो करते हो, तो पहले उसका बैकग्राउंड को देखा करो, चेक किया करो कि क्या सच में ये अ, बेतुकी बातें करने वाले लोग हैं या क्या लोग हैं, सच में इनको मार्केट का नॉलेज है या नहीं है, कितने सालों से है मार्केट में, क्या देखा है क्या नहीं देखा है। इनके बातों से पता चलना चाहिए कि ये आदमी सच में मार्केट को पहचानता है या नहीं। मार्केट को ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि आप इनके जस्ट लैंग्वेज को देखो। मुझे पता नहीं है, इन्होंने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। अब इनके इस बेसिस पे इन्होंने पुट ले लिया था निफ्टी का। अब देखते हैं इनका मैसेज 11 मार्च, तो आज की डेट, सुबह 7 बजे इन्होंने इनके में ग्रुप में मैसेज किया। अब देखो कितने लोगों ने सुबह तक मैसेज देख भी लिया था। तो क्या लिखा है, नैस्डैक 800 पॉइंट डाउन, फ्यूचर्स 250 पॉइंट डाउन चल रहा है, टोटल फॉल हो गए 1000 पॉइंट, 1050 पॉइंट, विच कम्स नियर लोअर सर्किट, मतलब 5% का लोअर सर्किट के पास आ चुका है। तो निफ्टी विल निफ्टी ब्रेक टुडे 21950। मतलब सोच लो, निफ्टी का रेट दिखा देता हूँ आपको। कल जब मार्केट क्लोज हुआ था, तो ये हमारा ये निफ्टी, ठीक है, यहाँ पे तो कितना है, 22,450। और ये लेवल क्या दिखा रहे हैं, आज ही बोला है, आज ही देखो टुडे 20, मतलब 500 पॉइंट्स गिर जाएगा। मतलब एक तरह से खत्म, मतलब आदमी जो भी देखेगा वो पागल ही हो जाएगा, क्योंकि 1000 पॉइंट नेस्डैक डाउन, तो निफ्टी तो गिरेगा ही। तो ये देख के सब पैनिक हो गए और इन्होंने अभी कोई भी पैनिक ही होगा ना, यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड लेगा, बरोबर। तो इन्होंने ले लिया। उसके बाद जब लॉस हुआ, ये पोजीशन इनका टाइमिंग देखो, तो उसके बाद मुझे मैसेज किया कि अब क्या करें। अब क्या करें, प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस, जैसे मैंने कहा कि पहले जो मैसेज कर रहे हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं, आप उनको पूछो ना। आपने ट्रेड उनके बेसिस पे लिया, आप पूछ रहे दूसरे को कि अब क्या करूं। समझ में आ रही बात, उनको पूछना चाहिए था जिन्होंने ट्रेड किया, बताया ये चीज। ये तो हो नहीं रही। आप देख रहे हो मार्केट तो ऊपर आ गया, ये निफ्टी ओपन हुआ वैसे ऊपर आ गया, क्यों ऐसे हुआ फिर। तो ये पहली चीज मैंने बताई। अब दूसरी चीज आपको शेयर करता हूँ। मैंने बहुत पहले से कहा है कि यूएस मार्केट और हमारे मार्केट में मतलब सिंकिंग नहीं है, एक साथ नहीं चल रहे। उनको फॉलो करके कोई भी मतलब नहीं है, आप लॉस लेते रहोगे। ये 2021 से मैं बता रहा हूँ। आप उनको सिर्फ डेली चार्ट भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं डेली चार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये डाउ जोन्स, ये देखो। अब इसमें मुझे सिमिलरिटीज दिखाओ कि निफ्टी कहाँ पे है और ये वो कहाँ पे है। हम लोग कब से गिरे, 27 सितंबर से हम लोग गिर चुके हैं ऑलरेडी। और ये तो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, कब तक, यहाँ तक 6 फरवरी तक, तो लास्ट मंथ तक ये टॉप पे है, देख रहे हो। जब हम गिर रहे थे तब ये बढ़ रहे थे, और जब ये गिर रहा था तब हम ऊपर जा रहे थे। तो ये भी समझो कि हमारा कोई कोरिलेशन है ही नहीं। देख रहे हो आप, ये कोई कोरिलेशन, कोई सिमिलरिटीज दिख रही है आपको, कुछ भी नहीं दिख रही। तो क्यों इसको देख के ट्रेड लेते हैं यूएस मार्केट के, क्योंकि उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, बहुत बार बोला है मैंने, वो टेक कंपनीज में है, आईटी कंपनीज में है। और हमारा ऐसा नहीं है ना यार।
हमारा फाइनेंस, फार्मा, सब कुछ कंपनीज, आईटी कंपनीज का एक वेटेज मिलाकर हमारा निफ्टी बनाया गया। तो आप नेस्डेक को देखोगे और उसको इस पे निफ्टी पे शॉर्ट कर दोगे तो कैसे चलेगा यार। तो हम लोग नेस्डेक को देख लेते हैं क्या। अब उन्होंने नेस्डेक की बात की थी, तो उसके चार्ट को भी देख लेते हैं। क्या है कोई सिमिलरिटी। अब देखो नेस्डेक का ऑल टाइम हाई देखो 18 फरवरी। अब हम लोग 18 फरवरी को कहाँ है हुए, हम लोग ऑलरेडी डाउन पे है यार। क्या कर रहे हैं लोग, समझ में नहीं आता। वो डाउन है तो क्या हुआ, अरे अभी तो वो गिर रहे हैं और हम हमारा गिर के हो चुका है। समझ लो। तो कोई सिमिलरिटीज नहीं है हमारे और उनमें, तो क्यों फॉलो करना है उनके चार्ट को। वो गिर रहा है तो क्या हुआ, तो गिरेगा, थोड़ा प्रेशर आएगा। लेकिन आप जितना बोल रहे हो ना जैसे कि ये गिर गया। अब देखो इसमें और एक मजाक की चीज, मतलब अभी दो चीज हो गई। तो सबसे पहली चीज आपको देखना है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। दूसरी चीज आपको चार्ट को भी तो देखना है कि ये गिर रहा है तो हमारा इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, दोनों में सिमिलरिटीज नहीं है। अब थर्ड चीज, ये उनका मैसेज का टाइम क्या है, 7 बजे उन्होंने मैसेज कर दिया। अब देखते हैं 7 बजे ये कॉल आया था नेस्डेक में, ठीक है, कल रात को। तो यहाँ से गिरा मुंडे, यहाँ से इतना गिरा, बरोबर 5% गिरा। 1000 पॉइंट वो जो बोल रहे थे। लेकिन अब सुबह 6:30 बजे किसी ने देखा ही नहीं क्या हो। अब एकदम ध्यान से देखो, 6:30 बजे के बाद मार्केट में क्या हुआ था। रिकवरी हुई थी मार्केट की 8:30 बजे तक। ये हमारा मार्केट जब ओपन हुआ तब देखो नेस्डेक 2% ऊपर आ चुका था, ये कौन भूलेगा। तो जो वो बोल रहे थे ना कि 5% डाउन हुआ, लेकिन हमारा मार्केट जब खुलने में आया तब तक नेस्डेक के फ्यूचर्स ने रिकवरी कर दी थी 2% की। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी को, ठीक है। जब कल रात को उनका फॉल आया था तो हमारे गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ कल, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कल वहां पे फॉल हुआ, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे कितना गिरा, 142 पॉइंट्स, ठीक है। ये तो नॉर्मल गिरता ही है, लेकिन रिकवर क्लोज कहाँ पे हुआ तो यहाँ पे ये देखेंगे। तो यहाँ से क्लोजिंग आई यहाँ तक, मतलब कितने, सिर्फ 95 पॉइंट्स हमारा निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी गिरा, जब नैस्डैक इतना गिर रहा था, ठीक है। अब डाउन में चलते हैं। हमारा गिफ्ट निफ्टी जब वो प्रेशर में खुला तब क्या हुआ, क्योंकि वो प्रेशर उसके बाद भी एक्टिव था सुबह 6:30 बजे तक। यहाँ पे मैं स्टेक कर देता हूँ तो आपको समझ में आए। ये 1 घंटे के चार्ट, ठीक है। हम्म। तो यहाँ से यहाँ तक जब निफ्टी गिरा, नेस्डेक फ्यूचर 5:30 तक सुबह मॉर्निंग में आज के, तब तो हमारा गिफ्ट निफ्टी बंद था। 2 बजे बंद होता है, ठीक है ना। जब खुला तो डाउन पे है, लेकिन डाउन के बाद क्या हुआ, सुबह 6:15 बजे 6:30 बजे मार्केट खुलता है तब क्या हुआ, फुल टू रिकवरी। और कहाँ तक, 9 बजे तक यहाँ पे दिया। ये 8:15 का कैंडल, यहाँ तक 1 घंटे की चाल देख रहे हो, 187 पॉइंट ऊपर आ गया। तो 187 पॉइंट गिरा, इतना गिरा लेकिन रिकवरी भी हो गई ना यार। ये कौन देखेगा फिर, आपने तो रात का देख लिया, लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ वो कौन देखेगा। समझ में आ रहा है। तो फिर अगर मैं यहाँ तक देखूँ 8 बजे तक का, तो कितना रिकवरी हुआ। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन मारूँ, क्योंकि मार्केट हमारा यहाँ पे बंद हुआ था। तो
निफ्टी का गैप डाउन अगर होना है तो कहाँ तक होना चाहिए था, यहाँ तक। कितने पॉइंट्स, 91 पॉइंट्स होने चाहिए थे। मैं यहाँ तक ही गिन रहा हूँ। ठीक है, ये 8:30 का कैंडल यहाँ तक, क्योंकि रिकवरी भी हुई है ना। तो यहाँ से मैं यहाँ तक कैलकुलेशन करूँ तो मुझे दिखा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी, हमारा जो निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी है जो 91 पॉइंट्स ही गिरा है, क्योंकि रिकवरी हुआ। तो देख लेते हैं कि निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा। जाते हैं 5 मिनट में, कितना गैप डाउन हुआ था। वहां पे देखा हम लोग ने 91 पॉइंट्स का फॉल आना चाहिए था। और ये देखो एग्जैक्ट यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी सिर्फ 97 पॉइंट से गैप डाउन हुआ, जो होना ही था। तो इतना करेक्शन तो गिफ्ट निफ्टी बता ही रहा। तो सिंपल है, कुछ भी पैनिक नहीं था। मैंने भी पुट बाई करने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोगों ने सब कैंसिल कर दिए थे ऑर्डर्स। मुझे भी लगा कि फॉल आएगा, लेकिन ये सब चीजें कौन देखेगा कि वो रिकवरी हुई थी। ये रिकवरी हुई, 2% ऊपर आ गया, ये कौन देखेगा। ये भी तो देखना है ना। तो प्रॉब्लम यही हुआ आज लोगों के साथ। लोग तो डर गए थे। ये देखो 6:30 गैप डाउन, लेकिन ये देखो 5 मिनट्स हम लोग देख लेते कितना निफ्टी रिकवर हुआ, कितने बजे तक। ये 9 बजे तक। अगर मैं यहाँ तक देखूँ 7:40 156 पॉइंट्स ऊपर आ चुका था। जब जहाँ पे है क्लोज किया था कल रात को, वहीं पे आ गया। तो पैनिक वाला सिचुएशन तो आउट हो गया। अब क्या हो गया, ये किसी ने अगर नहीं देखा और डायरेक्ट पुट लिया, वो खत्म हो गया। ये देखो, ये हमारा मार्केट खुला, ऐसे ही लोग कूद गए, पुट बाय कर दिए, और मार्केट ऊपर गया। अब प्रॉब्लम ये हो गई ना होल्ड करने की, ये क्यों निकल नहीं पाए, ये भी, इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बता, इसका भी मैं रीजन बता सकता हूँ। इनका माइंड से पढ़ के और चार्ट को देख के। अब आप ध्यान से देखो निफ्टी क्या किया। एकदम आराम से देखना है तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे आपके साथ खेल। ये खुला, अब कैंडल देखो ऊपर नीचे, मतलब नीचे भी जा रहा है। तो क्या करेगा लोग, जो पुट है उसको होल्ड करेंगे। अब सेकंड कैंडल देखो ऊपर जाके नीचे, मतलब नीचे भी वो जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ पे भी देखो कैंडल ऊपर नीचे, नीचे भी जा रहा है, होल्ड कर रहा है। ये भी एक रेड कैंडल बनी, लेकिन ऊपर चले गई, क्लोजिंग ऊपर। फिर से एक छोटी कैंडल नीचे बनी, ऊपर जाके फिर रेड कैंडल, मतलब आपको सिर्फ होप दे रहा है कि मैं जा रहा हूँ नीचे। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये वहीं पे है। फिर एक बुलिश कैंडल बनी छोटी सी, फिर एक रेड कैंडल बनी। मतलब अभी तक जो पुट बायर है, जिन्होंने शॉर्ट किया है, उसको मार्केट 9:45 तक, देखो 9:50 तक यही बता रहा है कि मैं नीचे जा सकता हूँ, तो होप में बैठ गए। फिर से ग्रीन, फिर से रेड, देखो लेकिन ग्रीन भी बन रही तो रेड होके जा रही है ऊपर, देखो नीचे। देखो ये रेड कैंडल, ये देखो ये नीचे ही आया था लेकिन फिर से ऊपर। अब देखो यहाँ पे घसीटते हुए 1 घंटे तक मार्केट ने नीचे ऊपर लेके गया, तब तक होल्ड किए रह गए। क्योंकि मार्केट चल ही रहा था। ऐसा नहीं है ना कि एक कैंडल अगर ऐसी जोरदार होनी होती, 2-3, तो आदमी निकल जाता है। लेकिन मार्केट ने वैसा किया ही नहीं, मार्केट ने होप दे दे के ऊपर लेके गया। अब यहाँ तक जाने के बाद ये गैप फिल हो गया, लेकिन तब तक वो पता है निफ्टी कितना ऊपर गया था। 100 पॉइंट ऊपर चले गया, पता भी नहीं चला किसी को कि ये ऊपर गया यहाँ तक 1 घंटे में। तो ये कैंडल वाली अब गैप हो गया, ये गैप फिल हो गया, तो लोगों को लगता है अब गैप फिल हो गया तब गिरेगा, अब गिरा भी। लेकिन फिर से क्या हुआ, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। अब दोनों, यहाँ पे भी पोजीशन कोई निकालेगा नहीं, क्योंकि गिरा है। फिर से एक होप दे दिया कि गिरूंगा थोड़ा ऊपर जाके, फिर से आऊंगा। फिर रेड कैंडल में, फिर एक ग्रीन, लेकिन देखो मार्केट वही पे है। फिर एक ग्रीन, फिर एक ग्रीन। अब देखो ये टॉप कहाँ पे गया, तब तक तुम्हारा मार्केट 150 पॉइंट्स ऊपर आ चुका।
अब फिर गिरना स्टार्ट हो गया, फिर एक रेंज बाउंड। अब मैं दिखा रहा हूँ ये फुट की हालत क्या होगी। ये तो पहले एम ऑर्डर तो लगाया होगा तो भी चलो 10-20 पॉइंट मिले हो गए, स्क्वायर ऑफ कर सकते थे, लेकिन मुझे पता है एम ऑर्डर तो लगाते नहीं कोई। मार्केट ओपन होने के बाद पुट बाय किया होगा 22,400 में, एक एग्जांपल पकड़ रहा हूँ। अब देखो धीरे 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 पुट की वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर किसने बाय किया होगा, यहाँ तक आधे हो गए, आधा कैपिटल यहाँ पे साफ हो चुका है, देख रहे हो। 150 का पुट 75 पे आ गया। तो मार्केट ऐसा खेल गया लोगों के साथ। पहले मैंने जो तीन चीजें जो आपके साथ शेयर की ना, उसको आपको ध्यान में रखना बहुत। ये ऐसा नहीं है कि बस हो गया और मैं बैठ गया शॉर्ट कर दूंगा और 500 पॉइंट मेरा। अरे 500 पॉइंट अगर इंडेक्स को गिरना है ना तो बोल के नहीं आएगा, किसी को भी चांस भी नहीं देगा। जो तुक्के पे बैठे होंगे उनको लगेगा, लेकिन ऐसे कह के मार्केट कभी भी नहीं गिर सकता। बहुत रेयर पॉइंट होता है जब ऐसा हो सकता है कि सबको मिले। अगर सबको प्रॉफिट मिला तो ये बिजनेस कैसे चलेगा। बिजनेस को समझो, ये बिजनेस ऐसा चल ही नहीं सकता कि सब प्रॉफिट में आ जाए। अगर सबने पुट बाय, अभी सबको अगर पता चल जाए कि ये भाई साहब जो बोल रहे थे कि 500 पॉइंट्स निफ्टी क्रैक हो जाए, तो 100 पॉइंट का गैप डाउन कैसे होगा। कभी नोटिस किया। 100 पॉइंट का गैप डाउन करके 400 पॉइंट आप आपको दे देंगे, बड़े प्लेयर ना लेके जाओ लाओ, आप शॉर्ट करो। वो डायरेक्ट 400 पॉइंट में ही गैप डाउन कर देगा, चांस ही नहीं मिलेगा। जैसे इंडसइंड बैंक का आज हुआ, चांस ही नहीं मिला किसी को एग्जिट करने का भी, सब लोअर सर्किट पे ही जा रहा था। तो बात को समझा करो कि आप किसको फॉलो कर रहे हो और क्यों फॉलो कर रहे हो, क्या उसके पीछे, अगर फॉलो भी कर रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए कि जो ट्रेड में कोई दे रहा है और मैं ले रहा हूँ, और वो क्या है, उसके पीछे लॉजिक है कि नहीं है। क्या मैं देख रहा हूँ जो वो बात कह रहा है वो सही है या नहीं। नेस्डेक गिर गया, अरे अभी तो वो गिरना स्टार्ट हुआ है, हम लोग तो 8 8 महीने से गिर रहे हैं, उसका क्या। तो जो अभी पाकिस्तान का मार्केट गिर गया, तो क्या आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे क्या। अरे वॉर में हम लोग बाई कर रहे थे, जरा सोचने से बात। जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था तब मैंने कहा था ये मार्केट नहीं गिरेगा। अरे बात कहाँ पे है, आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑलरेडी तभी भी मार्केट ऑलरेडी डाउन था। गिरे हुए मार्केट को क्या तुम गिराओगे। गिर भी गया तो इतना नहीं जितना लोग दिखाते हैं, इतना जरा सोचो। जब टॉप पे बात थी तब समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट गिर गया, तब मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो डाउन हटा दो। जब मैंने कहा कि अगस्त में यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो मेरा निकाल दिया, मार्केट उसके बाद में ऊपर गया, लेकिन पता है ये सिर्फ ट्रैप था। पहले आरएसआई बता रहा था कि ओवरबॉट हो चुके सब स्टॉक्स, तब निकलने नहीं, यहाँ पे बाई कर रहे थे। अब यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, जरा देख रहे हो क्या कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। थैंक यू।